हाँ, अब देखिए कोसेट डिकम्पोजिशन सहसमुच्चय वियोजन का पार्ट 4 पार्ट 1 में मैंने इसकी डेफिनेशन को क्लियर करा है, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में मैंने 2 थ्योरम कराई हैं। अब ये लास्ट थ्योरम, ये भी मोस्ट IMP 4 थ्योरम कराऊंगी, चारों ही आप करिए। आपका मतलब ये थ्योरम अधिकतर बार बार रिपीट होती हैं। तो एनी थ्योरम है, एनी टू राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सबग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट या आइडेंटिकल। किसी भी उपसमूह के दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या विसंगीय। सर्वसम आइडेंटिकल मतलब HA इक्वल टू HB मीन्स HA और HB यदि मेरे दो राइट कोसेट्स हैं जहाँ AB बिलोंग्स टू क्या है G, ठीक है। तो आपको क्या शो करना है, HA इक्वल टू HB या HA इंटरसेक्शन HB। विसंगीय डिसजॉइंट का मतलब HA इंटरसेक्शन HB इक्वल टू 5, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना। कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता तो उसको कहते हैं हम डिसजॉइंट, ठीक है। तो हमें या तो डिसजॉइंट बताना है या आइडेंटिकल। इसका प्रूफ लिखिए। इसके प्रूफ में मैं आपको थ्योरी बोल देती हूँ क्योंकि इससे आपकी लंबी हो जाती है। तो मैं अपन यहाँ पर क्या दे रखा हमें कि H, ये अब आपको लिखना आ ही गया होगा कि HG का सब ग्रुप है एंड HA और HB क्या है उसके दो राइट कोसेट, दो दक्षिण सहसमुच्चय, ठीक है, जहाँ AB बिलोंग्स टू क्या है G। तो हमें शो करना है आइदर, या तो क्या शो करना है, आइदर HA इंटरसेक्शन HB इक्वल टू 5 या HA इक्वल टू HB, ये मुझे बताना है, ठीक है। या तो सिद्ध करना है कि वो डिसजॉइंट है या फिर वो आइडेंटिकल है, सर्वसम है। तो मैंने माना कि हमने लिया कि HA इंटरसेक्शन HB। नाउ सपोज क्या मानेंगे, हमने माना कि HA इंटरसेक्शन HB डज नॉट इक्वल टू 5, वो डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा, तो हमें दिखाना पड़ेगा, देन वी हैव टू शो। तो हम क्या शो करेंगे, ये नहीं है तो फिर ये होना चाहिए, तो देन वी हैव टू शो। हम दिखाएंगे कि, हिंदी वाले लिखेंगे देन वी हैव टू शो डैट, तो हम दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे हम दिखाएंगे HA इक्वल टू HB। क्लियर, ये डिसजॉइंट नहीं है तो हम दिखाएंगे HA इक्वल टू HB। अब इसको लेकर चलिए, चूंकि HA एक द इंटरसेक्शन HB हम लेके चल रहे हैं कि डज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। HA इंटरसेक्शन HB डज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई एक एलिमेंट्स है, मीन्स कोई कॉमन एलिमेंट्स है। तो माना लेट C बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB, विच इम्प्लाइज भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 है, डज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब कोई एलिमेंट्स है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा है कि जो इनमें है, तो वहाँ एटलीस्ट 1 करके लिख लेंगे हम। देयर एग्जिस्ट कम से कम एक अवयव C बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट, ठीक है, एक अवयव, कम से कम एक अवयव C बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB का अस्तित्व है। तो विच इम्प्लाइज C बिलोंग्स टू HA इंटरसेक्शन HB, इसका मतलब हुआ C बिलोंग्स टू HA एंड C आल्सो बिलोंग्स टू HB, मतलब C HA में भी है और HB में भी है। क्लियर। अब C बिलोंग्स टू HA, अब ध्यान दीजिए कोसेट्स की डेफिनेशन पर आ जाइए। HA में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, HA मतलब A उसका जनरेटर, तो H के एलिमेंट्स का मल्टीपल A होगा, तो C का फॉर्म क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, C बिलोंग्स टू HA, इसका इम्प्लाइज C इक्वल टू H1 है। क्लियर। और C बिलोंग्स टू, यहाँ से C बिलोंग्स टू HB, तो राइट, इसलिए HB के राइट कोसेट में मतलब 20 का जनरेटर, तो इसका आपसे C किस फॉर्म में होगा, C हो जाएगा इसके हिसाब से H2B। क्लियर। तो यहाँ से आपके पास में आया C इक्वल टू H1 है एंड C इक्वल टू H2B। तो भाई C तो, इसका मतलब C तो C है, तो H1A इक्वल टू क्या हो जाएगा H2B, क्योंकि H1A भी C के इक्वल है, H2B भी C के इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये दोनों हमें आपस में बराबर लेके चले। अब यहाँ पर मैं इसको एक तरह से, मुझे दिखाना क्या है, मुझे तो लाना है भाई, मुझे शो करना है HA इक्वल टू HB, ये लाना है, क्योंकि डिसजॉइंट नहीं है तो ये बताना है। तो यहाँ पर हम इसको फोकस करेंगे, यहाँ पर A है तो मुझे A लाना है, तो इसमें से मैं इसको हटाऊंगी H1 इनवर्स को, तो H1 को हटाऊंगी, तो सॉरी H1 को हटाएंगे तो H1 इनवर्स से मैं प्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लिखेंगे हम प्री मल्टीप्लीकेशन बाय H1 इनवर्स। तो यहाँ आ जाएगा
ये, ठीक है। H1 इनवर्स H1 किसके इक्वल हो गया, E, तो यहाँ आ जाएगा EA इक्वल टू H1 इनवर्स H2B एंड EA किसके इक्वल, A के, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 इनवर्स H2B। क्लियर। अब यदि दो एलिमेंट्स यदि बराबर हैं तो उनके कोसेट्स भी क्या होंगे, बराबर। यदि A इक्वल टू B तो HA इक्वल टू HB, सेम एलिमेंट्स हो जाएंगे, कोसेट्स भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा HA इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। क्लियर। ये मैंने कोसेट में कंप्लीट कर लिया इसको। अब यहाँ से देखिए, अब ये वाला जो एलिमेंट्स है, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ जो आया है H1 इनवर्स H2 जो मिला है, ये एलिमेंट्स किस में बिलोंग्स है, H में। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो H1 था, ये एलिमेंट्स भी किस में था, H1 बिलोंग्स टू भी क्या था, H में, और H2 बिलोंग्स भी क्या था, H में। तो H1 यदि H में है तो उसका इन्वर्स भी H में होगा। तो ये भी किसका एलिमेंट्स है, H का, और ये भी H2 भी किसका है, H का। तो बाय क्लोजर इनका मल्टीप्लिकेशन किस में हो जाएगा, H में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो आपकी लाइन आई थी यहाँ पर, मैं इधर फिर से लिख देती हूँ इसको, कि ये जो स्टेप थी हमारी HA इक्वल टू H1 इनवर्स H2B। क्लियर। ये चीज़ अभी मैंने आपको समझाई, ये यहाँ नहीं लिखना है आपको, यहाँ साइड में लिख देंगे हम कि विच इम्प्लाइज H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H, देयरफॉर H1 इनवर्स H2 इक्वल टू H। वही वाली थ्योरम कौन सी, A बिलोंग्स टू H तो HA इक्वल टू H, इसी को बार बार बहुत बार यूज होती है। तो यहाँ पर H1 इनवर्स H2 बिलोंग्स टू H, तो H1 इनवर्स H2 किसके इक्वल, H के। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये पूरी। तो विच इम्प्लाइज HA इक्वल टू, किसके इक्वल हो गई वैल्यू, H के। हो गया हमारा प्रूफ। इस स्टेप को ध्यान में रखिए, बहुत इजी थ्योरम है। आपने फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे H1 इक्वल टू H2 भी आ गया था, C कॉमन एलिमेंट्स था तो ये आ गया था, इसमें मैंने को लाना था यहाँ HA इक्वल टू HB, तो इस H1 को हटाना, तो H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। ये A में कन्वर्ट हुआ, दो एलिमेंट्स यदि बराबर तो उनके कोसेट्स बराबर, कोसेट्स को बरक के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से बस इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये जो एलिमेंट्स है किस में बिलोंग्स हो रहा है, H में। तो ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, A बिलोंग्स टू H, तो H इक्वल टू H, तो ये एलिमेंट्स किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी H की। तो H इक्वल टू HB, ठीक है। तो आपकी ये थ्योरम कंप्लीट, मतलब हमने क्या करा था कि इफ HA इंटरसेक्शन HB, मैंने क्या लेके चली थी, डज नॉट इक्वल टू 5, तो हमने क्या शो कर दिया, तो हमने बताया कि यदि वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं तो क्या हो गए वो आइडेंटिकल, यही हमें प्रूव करना था। मीन्स यदि उसके दो कोसेट विसंगीय नहीं है तो वो सर्वसम है। तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। क्लियर। सिमिलरली उसी तरह से आप उसका इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि हम HA इक्वल टू HB लेके चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि HA इंटरसेक्शन, सॉरी राइट कोसेट पे बताया, इसी को हम लेफ्ट कोसेट में बता सकते हैं। लेफ्ट कोसेट मतलब यदि AH इक्वल टू BH, देन या तो AH इक्वल टू BH, आइदर में लिख लीजिए, आइदर AH इक्वल टू BH या फिर AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5। क्लियर। राइट को सेट के लिए हो जाएगी, ये मैंने राइट की बताई, लेफ्ट के लिए हो जाएगी। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट मोस्ट IMP थ्योरम होगी लैग्रांजेस थ्योरम, जो कि आती ही है। थैंक्स।